दोस्तों, आपने युवाओं को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती के लिए तैयारी करते देखा होगा, जबकि इस भर्ती में गिने चुने युवा सिलेक्ट होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की नई स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है अग्निपथ। इस नाम से एक हिंदी फिल्म भी बनी थी, लेकिन भारतीय सेना की इस स्कीम में कुछ भी फिल्मी नहीं है। इस योजना के तहत जो नौजवान सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं वो 4 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? लोग अग्निपथ स्कीम को लेकर इतने गुस्से में क्यों हैं? और वो कौन लोग होंगे जिन्हें ये मौका दिया जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा? क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर ये भी बेरोजगार हो जाएंगे? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है अग्निपथ स्कीम और इसके फायदे और नुकसान इसके क्या हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार 14 जून को भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की एक योजना शुरू करने की घोषणा की। ये एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो 4 साल तक का है, जिसके बाद कई सारे लोगों को सर्विस छोड़नी पड़ेगी और शायद कुछ लोगों को रख भी लिया जाए। ऐसा कहा गया है कि 25% लोग परमानेंट कमीशन के अंतर्गत अगले 15 साल तक लगातार सर्विस कर सकते हैं और बाकी के 75% लोगों को शायद निकाल दिया जाएगा। लेकिन निकालने के बाद जो सरकारी फंडिंग या सुविधा होती है वो मिलती रहेगी, पर पेंशन नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि इस स्कीम का लक्ष्य युवाओं के लिए सैन्य बलों में अवसर बढ़ाना है। इसके तहत सशस्त्र सेना में मौजूद एनरोलमेंट से करीब 3 गुना सैनिक की भर्ती होगी। हालांकि इसकी निश्चित समय अवधि अभी नहीं बताई जा सकती। उल्लेखनीय है कि सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 4 साल के अनुबंध पर सैनिकों की भर्ती के लिए ये योजना शुरू की है। देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन पर दिन अग्निपथ योजना का विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में योजना के खिलाफ सेना भर्ती के हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने जुलूस निकालते हुए उग्र प्रदर्शन किया। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि छात्रों और अभ्यर्थियों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं छात्रों का कहना है कि अग्निपथ योजना के कारण कई युवाओं का भविष्य खतरे में है। इन सभी के बीच सरकार ने एक प्रेजेंटेशन जारी कर डिटेल में इस योजना के बारे में बताया है। सरकारी सूत्रों की माने तो सेना की रेजिमेंटल सिस्टम में अग्निपथ स्कीम से कोई बदलाव नहीं होगा। पहले साल में भर्ती होने वाली अग्निवीरों की संख्या कुल सशस्त्र सैन्य बलों का 3% होगा। देश के कई हिस्सों में इस नई स्कीम के खिलाफ युवाओं द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बताया गया है कि अग्निपथ सशस्त्र बलों के लिए एक नई HR मैनेजमेंट स्कीम है। एक बार भारतीय सेना में एनरोल हुए इन अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए वायुसेना अधिनियम 1950 के तहत कार्य करवाया जाएगा। अग्निपथ योजना आर्मी आयु सीमा, इससे दशकों पुरानी सेना भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके तहत 17.5 से 21 साल के युवाओं को सेना के 3 अंगों में शामिल किया जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी होने पर 25% को नियमित सेवा में रखा जाएगा। वहीं 4 में से 3 अग्निवीर आगे सेवा जारी रख सकेंगे। उनके लिए सरकार शिक्षा, नौकरी व कारोबार के लिए कई अन्य विकल्प पेश कर रही है। अग्निपथ योजना से कई रेजिमेंट की संरचना को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं। इनमें निश्चित क्षेत्र या राजपूत, जाट, सिख आदि जातियों से भर्तियां होती हैं। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ से रेजिमेंटल प्रणाली पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि उन्हें श्रेष्ठ अग्निवीर मिलेंगे। इससे उनकी यूनिटी का एडजस्टमेंट और बेहतर होगा। सेना के अधिकारियों ने बताया कि पहले साल अग्निवीरों का सेना में अनुपात बहुत बेहिसाब नहीं होगा। इस योजना के तहत नियुक्त जवानों का प्रदर्शन 4 साल बाद परख कर उन्हें फिर सेना में शामिल किया जाएगा। ऐसे में सेना को सुपरवाइजर रैंक के लिए जांचे परखे लोग मिलेंगे। ये योजना सैन्य अधिकारियों से 2 साल तक डिटेल्ड डिस्कशंस के बाद लाई गई है। इसका प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के विभाग ने तैयार किया, जो सैन्य अधिकारी हैं। सूत्रों ने कहा कि अग्निवीर सेना से निकलकर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा सोचना भारतीय सैन्य बलों के मूल्यों और परंपराओं का अपमान है। अग्निवीरों के छोटे कार्यकाल से सेना पर असर पड़ने को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। लेकिन सूत्रों ने बताया कि कई देशों में ऐसी ही जांची परखी व्यवस्था है। 4 साल पूरे करने पर अग्निवीरों के प्रदर्शन को फिर परखा जाएगा और 25% को सेवा में रखा जाएगा। नई स्कीम से लंबे समय में युवाओं और अनुभवी सैनिकों का अनुपात
50-50% हो जाएगा। और कई अन्य लोगों का कहना है कि इस स्कीम के बाद कैंडिडेट्स का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। जबकि स्कीम के डिटेल ब्रीफ के मुताबिक अग्निवीर अपनी नौकरी के बाद जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज व बैंक लोन मिलेंगे। जो आगे पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें 12वीं के प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। कई अन्य सेक्टर भी इन अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे। इससे युवाओं के लिए सशस्त्र सैन्य बलों में जाने के अवसर बढ़ेंगे। आज सशस्त्र सेनाओं में जितनी संख्या है, अग्निवीरों की भर्ती उससे 3 गुना होगी। सरकार रेजिमेंटल प्रणाली में कोई बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि ये प्रणाली और मजबूत बनेगी, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ अग्निवीर चुनकर आएंगे। इससे एडजस्टमेंट में और भी सुधार आएगा। अधिकतर देशों में छोटी अवधि के लिए सैन्य भर्ती व्यवस्था है। ये युवा और चुस्त सेना के लिए अच्छी मानी जाती है। पहले साल में भर्ती होने वाले अग्निवीर कुल सशस्त्र सैन्य बल के 3% होंगे। उनका प्रदर्शन जांच कर 4 साल बाद सेना में फिर शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सेना को वरिष्ठ रैंक पर जांचे परखे सैनिक मिलेंगे। अब अग्निपथ योजना के फायदे और नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहले अग्निपथ योजना के फायदे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर साल 40 से 50 हजार लोगों की सेना में भर्ती होगी, जिससे एक तरफ देश में बेरोजगारी कम होगी, भारत की सेना में लोगों की कमी नहीं रहेगी। एक तरफ से सकारात्मकता से देखें तो हमारे देश के 18 से 22 साल के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और साथ में 30,000 सैलरी और 48 साल का बीमा। अब आते हैं अग्निपथ योजना के नुकसान पर। डिफेंस बजट में खर्चे कम होंगे। सरकार को पेंशन, हेल्थ केयर और अन्य सुविधा नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 22 साल की उम्र में सर्विस खत्म होने के बाद इन युवाओं में जोश और एग्रेशन होगा, जो शायद कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। एक बात यहाँ पर कहने वाली है कि आप इस स्कीम को चाहे कितना भी पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, चाहे आप इसके खिलाफ कितना भी प्रोटेस्ट करें, अगेंस्ट हो, वायलेंस कभी भी किसी सवाल का जवाब या कभी भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। आपको बता दें कि बिहार में कम से कम 12 ट्रेन स्कोर जला दिए जा चुके हैं। 200 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं। कई बीजेपी लीडर्स के घर को भी आग लगाई जा चुकी है। लोग यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। क्या यह सही सलूशन है? हमें कमेंट करके आपकी राय जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।